नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मोदी ने आज रात सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली लाल किला धमाके के बाद मोदी ने यह बैठक ली है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली थी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली लाल किला धमाके को लेकर बात हुई। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किला के पास हुए टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा, मंत्रिमंडल ने इस आतंकी घटना को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया गया जघन्य कृत्य बताया। जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों की एक लाल कार हरियाणा में मिली। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध इको स्पोर्ट्स की लाल रंग गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया, यह कार खंदावली गांव के पास खड़ी मिली। ग्रामीणों के अनुसार यह कार मंगलवार शाम से यहां खड़ी थी। पुलिस ने कार वाले इलाके को सील कर दिया है। मौके पर NIA और NSG समेत केंद्रीय एजेंसियां जांच के लिए पहुंची हैं। बम स्क्वाड भी बुलाया गया है। पुलिस को इसमें विस्फोटक होने का शक है। गांव से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची। PAK की जासूसी का आरोप। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। ज्योति के एडवोकेट कुमार मुकेश का कहना है कि जल्द इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अगर आप चाहते हैं देश भर की सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले, तो भारत समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपके हित की खबर। जयपुर में हरिशंकर रेस्टोरेंट की छत गिरी, पटरियों से बना हिस्सा गिरा। जयपुर में हरिशंकर भोजनालय की बुधवार देर शाम छत गिर गई। पिछले काफी सालों पुरानी पट्टियों से बनी छत हीट के कारण टूटकर गिरी। सांगानेर थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद से मलबे में दबे व्यक्ति को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लखनऊ की 10 नामी मिठाई की दुकानों पर बुधवार को FSDA ने छापा मारा। इस दौरान 20 लाख की सड़ी मिठाइयां पकड़ी गईं, जिनको मौके पर नष्ट कराया गया। 10 विशेष प्रवर्तन दलों ने 56 भोग, श्याम स्वाद, नीलकंठ, राधेलाल क्लासिक, मधुरिमा, सियाराम, महालक्ष्मी और कंचन स्वीट्स पर एक साथ छापा मारा। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा। आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का केस चलेगा। स्पेशल जज MP MLA लोकेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा, जिस निचली अदालत ने कंगना के केस को खारिज किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 10 नवंबर सोमवार को कोर्ट कंगना के वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कंगना के खिलाफ BNS की धारा 356 और 152 में केस चलेगा। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा से रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और पॉल्यूशन मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से रिपोर्ट मांगी है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि इस समय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा फेज लागू है, जबकि GRAP 4 लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पर AQI 450 से ऊपर चला गया है। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंचे। जयपुर 16 तक जयपुर में ही रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज शाम जयपुर पहुंच गए हैं। भागवत मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचे हैं। वह एयरपोर्ट से सीधे भारतीय भवन गए। यहीं पर वे रात्रि विश्राम करेंगे। भागवत संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में 13 से 16 नवंबर तक राजस्थान के प्रवास पर रहेंगे। 18 एजेंसियों के सर्वे में NDA की सरकार, 18 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में NDA को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। इनमें 243 सीटों की विधानसभा में NDA को 153 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव में NDA को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। यानी इस बार NDA को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही हैं। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है।
राजस्थान के हॉस्पिटलों में बनेगी फायर फाइटिंग विंग। राजस्थान के बड़े हॉस्पिटलों में अब आगजनी की घटना से निपटने के लिए हॉस्पिटल के स्तर पर फायर फाइटिंग विंग बनाई जाएगी, ताकि घटना होने पर नगर निगम, नगर पालिका या दूसरी एजेंसी की फायर फाइटिंग टीम का इंतजार नहीं करना पड़े। ये निर्णय पिछले महीने जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में हुई आगजनी की घटना से सबक लेकर किया है। शेख हसीना के इंटरव्यू से बांग्लादेश नाराज। बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना के मीडिया इंटरव्यू पर नाराजगी जताई है। इंटरव्यू के कुछ ही घंटे बाद ने ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बड़े को तलब किया है। शेख हसीना ने बुधवार को पीटीआई न्यूज एजेंसी को ईमेल इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने यूनुस सरकार पर कई आरोप लगाए। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के भरोसे चल रही है। उन्होंने कहा कि यूनुस की भारत विरोधी नीति बेवकूफाना और खुद का नुकसान करने वाली है। एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टर धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके परिवार ने फैसला किया है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। यह जानकारी उनके डॉक्टर ने दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि धर्मेंद्र पिछले कई हफ्तों से कभी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे तो कभी घर लौट रहे थे। उन्हें सुबह करीब 7:30 पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यामाहा की इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री 2 स्कूटर पेश किए। यामाहा मोटर इंडिया ने 11 नवंबर को इंडियन मार्केट में 2 नए लॉन्चेस किए हैं। इसमें रेट्रो स्टाइल वाली XSR 155 बाइक और युवाओं को टारगेट करने वाली FZ रेव शामिल है। कंपनी ने 2 ईवी स्कूटर अनवील किए हैं। पहला ईवी स्कूटर एरोक्सी और दूसरा ईवी मॉडल EC06 है। ये लॉन्चेस कंपनी की ईवी और प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री को मजबूत करेंगे। 5 लाख महिलाओं के ज्यादा वोट से नीतीश की वापसी। बिहार में पहली बार 67% वोटिंग हुई है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 9% ज्यादा है। नंबरों के हिसाब से करीब 5 लाख ज्यादा। ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं 16 एग्जिट पोल्स के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए 243 में से 154 सीटें जीतकर फिर से सरकार बना रही है। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार की जोरदार वापसी के पीछे महिला वोटर्स हैं। चांदी 1945 बढ़कर 1,57,000 किलो हुई। सोने के दाम में आज यानी 12 नवंबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 216 रुपए गिरकर 1,23,913 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,24,129 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी 1,945 रुपए बढ़कर 1,56,705 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,54,760 प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार। हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा कल 5वां दिन था। यात्रा पलवल के तुमसरा गांव से निकली। इस दौरान गांव खटेला सराय के पास धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वह सड़क पर ही लेट गए। डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया गया। डॉक्टर के चेकअप में 100 डिग्री से ऊपर बुखार मिला। डॉक्टरों ने उन्हें 2 दिन रेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन दवाई लेकर कुछ ही समय आराम करने के बाद शास्त्री ने फिर से यात्रा को आरंभ कर दी। इस दौरान वह सड़क पर ही लेटे रहे। दिल्ली धमाका। 27 दिन पहले शादी में बना आतंकियों का ग्रुप। दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आतंकियों का ग्रुप उजागर हुआ है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा था और हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर सहित कई इलाकों से जुड़ा था। इसकी शुरुआत धमाके से 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में एक शादी से हुई थी। इसके बाद ग्रुप ने फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर, हथियार, विस्फोटक और फंडिंग के नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। निर्यातकों को कोलेटरल फ्री 20,000 करोड़ तक का लोन मिलेगा। सरकार ने देश के छोटे बड़े सभी निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने आज यह फैसला लिया। इसके तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 100% क्रेडिट गारंटी देगी, जिससे एक्सपोर्टर्स को बिना किसी कोलेटरल लोन के बदले गारंटी के 20,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त क्रेडिट मिल सकेगा। बाहुबली अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस हाई रिजल्ट से पहले महाभोज
भोज बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों अभी से जश्न के मूड में है। सभी ने ये मान लिया है कि 14 नवंबर को अनंत सिंह की जीत पक्की है, इसलिए बिना रिजल्ट आए ही अनंत सिंह के पटना के मॉल रोड वाले आवास पर बड़े पैमाने पर भोज और जश्न की तैयारी हो रही। 14 नवंबर को भोज होगा। अनंत सिंह ने पहले ही सभी को निमंत्रण भेज दिया है। क्रिकेटर शेफाली वर्मा को सीएम ने 1.5 करोड़ हरियाणा के रोहतक की रहने वाली वर्ल्ड कप 2025 विजेता महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा आज यानी बुधवार को अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पहुंची। यहां उन्होंने सीएम नायब सैनी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने खेल विभाग की मंजूरी के बाद पॉलिसी के अनुसार 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया। साथ ही ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया गया। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।